हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रेम ऑफिशियल। तो आज देखेंगे सुधांशु त्रिवेदी जी का कुछ पॉलिटिकल डिबेट। तो चलिए रिएक्शन कैसे देते देखते हैं। मैं हिंदू हूँ, ये पता कैसे चलेगा मेरे पिता की जाति धर्म से या मेरे माता की जाति या धर्म से? देखिए, भारतीय संस्कृति के अनुसार और प्राचीन काल से तो मार्क्स से पता चलता था कि अर्जुन को कौंतेय कहा गया है ना। कई बार भगवान कृष्ण ने गीता में उनको कहा हे कौंतेय। ऐसे ही और कई उदाहरण मिलते पुत्र भी हैं। कहा गया। ठीक है, लेकिन बात तो घुमाइए नहीं, मैं सीधा पूछ रहा हूँ, मुझे ज्ञान दे रहे हैं सीधे सीधी बात में। माता की जाति से मैं हिंदू होता हूँ या पिता की जाति धर्म से मैं हिंदू होता हूँ? मैंने जो जवाब दिया आप भी समझ रहे होंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आचार्य जी ने जो बोला मैं ऐड करना चाहता हूं। कौंतेय कहा गया और कर्ण को राधेय कहा गया, भगवान कृष्ण को देवकी नंदन यशोदा नंदन कहा गया, भगवान राम को कौशल्या नंदन कहा गया, लक्ष्मण को सुमित्रा नंदन कहा गया। पर आचार्य जी अगर उस पर अन्यथा न लें, राहुल गांधी जी को एंटोनियो नंदन कह दिया जाए तो कैसा लगेगा, या एंटोनियो कह दिया जाए? बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में डालेगी क्या क्या बुलडोजर चला देंगे? नहीं, अपराधियों हमने को, हमारा माफिया को? ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि अपराधियों को हम पूरी तरीके से दंडित देंगे। सवाल योगी जी जब फ्लोर ऑफ द इतना हाउस पे बोल घमंड चुके हैं। है, जब आपको लग रहा है इतना अच्छा ये काम है, तो फिर इसको डालिए ना देखिए, हम एक मैनिफेस्टो बात में। करें, योगी जी तो सदन के पटल पर मुख्यमंत्री का फ्लोर ऑफ द हाउस पे है ना कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अब इसमें किसके अरमान मिट्टी में मिल रहे हैं, उनसे सवाल पूछिए। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, अच्छा, आपने आप कह दिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। बता, अरमान इनके मिट्टी में मिलना। सुनो, जवाब दे रहा हूँ। तुलसीदास जी ने 19 शबरी के मुंह से कहलवाया है। कही, अरे सुनो तो सही, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जड़मत भारी। विरोध इस बात का है, अधम जात कैसे है वो? जो इन्होंने चौपाई बोली उसके आगे की मैं बोलता हूं। रामचंद्र जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। इन 10 चीजों से मैं नहीं मिलता। मैं कैसे मिलता हूं? भक्त से। वो कहते हैं भगतहीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिद लागे जैसे। यानी फिर कह रहा हूं, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये सब हो, पर अगर भक्ति नहीं हो तो मेरे लिए ऐसा ऐसे बादल में पानी ना हो। अब मैं एक बात और कहता हूं जो बहुत बोल रहे हैं। दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हैं, देश हैं, धर्म और संस्कृतियां हैं, सबने ईश्वर की कल्पना की है। सिर्फ हिंदू संस्कृति ऐसी है जहां पर कि स्त्री तत्व को ईश्वर में स्थान दिया गया है। हमारे यहां विष्णु पुरुष हैं, देवी शक्ति हैं, और अर्धनारीश्वर की कल्पना हमारे यहां की गई है। चुनौती से कहता हूं, एक सभ्यता बताइए जहां ईश्वर की परिकल्पना में स्त्री तत्व को स्थान दिया गया हो। सिर्फ और सिर्फ पुरुष है, बाकी जगह बोलिए, औकात हो तो बोलिएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जो इन्होंने अपना पहला वक्तव्य दिया उसके पहले सेंटेंस से कहता हूं, इन्होंने कहा डिफेंस के सारे प्रोजेक्ट्स इनके हिसाब से अडानी को मिल रहे हैं, जबकि फैक्ट ये नहीं है, डिफेंस के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को मिले हैं। मगर यहीं पे सारा क्रक्स है। हमारा देश चंद्रयान बना सकता था पर फाइटर प्लेन नहीं। हमारा देश इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता था पर एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकता था। क्या ये बात तर्कसंगत लगती है? यही बात थी, बना सकता था पर बनाया नहीं गया, ताकि मिसाइल के एसॉल्ट राइफल और जहाज खरीदे जाते रहें और उसके साथ जो चल रहा था वो चलता रहे। भारत पहली बार आत्मनिर्भर हुआ है, अब एसॉल्ट राइफल भी बन रहे हैं, एयरबेस हमारी पहली बार फाइटर प्लेन भी बन रहा है, और ब्रह्मोस मिसाइल को हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। कहीं वो दर्द तो नहीं है कि अब डिफेंस के लिए कैसे जो हमने पिछले डीलिंग की थी अब वो सारी खटाई पड़ती जा रही है। और दूसरी बात इन्होंने बात कही कीमती, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ। अरे भाई, हम आपसे बताते हैं, अरे भाई इसमें पानी पीने की क्या बात? सुनिए, अशोक गहलोत के साथ भी प्लीज दिखा दीजिए। हाँ, वो भी बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, सुनिए तो सुनिए। 60,000 करोड़ अंदर किए हैं भाई, वो भी तो दिखाइए। If you think you're bad, I am your dad. व्यक्तिगत अहंकार वाली बात करते हैं। ये बताइए, ये अपने मुंह से किसने बोला था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू? और इतना ही नहीं, चलिए यहां तक तो फिर भी चलता है। हमें याद है, हम लोग उस समय यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ गए थे, जब वो मुख्यमंत्री बने तो कहते थे अब आ गया ललुआ, ललुआ बहुत दिन तक फलाना खा लिया।
उसी वर्ग का नाम लेकर कहते थे उन्हें खा लिया हलवा, अब आ गया हलवा, वो फलाना खाएगा बलुआ। सवालों के जवाब को भटकाइए नहीं। आपने अहंकार की बात सवाल कही। नहीं, अहंकार की आपने बात ही अहंकार की बात इसलिए कही। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कभी सीना ठोक कर ये नहीं कहा था कि एक अकेला सब पर भारी। आज सुनिए, हमने अब सुनिए, समोसे में आलू तो आप लोग जानते हैं अंजना जी कि सब लोगों को पता है कि लालू प्रसाद। सुनिए, अब मैं सबसे कह रहा हूं, सुनिए, आप लोग जाइएगा और जरा नेट पे लालू यादव जी की पार्लियामेंट की स्पीच सर्च करिएगा, उसमें आपको स्पीच मिलेगी जिसमें उन्होंने कहा, देखिए लालू यादव जी का जन्म 1948 का, वो बोले अरे मैं तो वो हूं कि जब आने वाला था अंग्रेज को पता चल गया लालू आने वाला, 1 साल पहले छोड़ के भाग गया। सरेआम बम चला रहे हैं, बम गोली चला रहे हैं, ऐसे गोली। और आपने देखा होगा पुलिस वालों को गोली मार दे रहे हैं, और गोली मारते समय देखा होगा आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज, ऐसे मार रहे हैं जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, गोली मार दी अपने चले जा रहे हैं टहलते हुए, माने जैसे कहीं घूम रहे हो। क्या है ये, उत्तर प्रदेश से क्या है भाई, उत्तर प्रदेश से नाम बोलिए बम चलाने वाले का। मेरी बात सुनिए, नाम तो बोलिए। आप जो भी नाम क्यों पूछा था जानते क्यों? शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मुस्लिम के साथ अन्याय हो रहा है, और संयोग से वो बमबाज का नाम है गुड्डू मुस्लिम। ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा, शफीकुर रहमान आप देखो धर्म खोजने लगे, आप धर्म खोजने लगे, अरे माफिया, चाहे गुड्डू हो, चाहे मुन्नू हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो, चाहे असलम हो, चाहे अशरफ हो, अगर वो बदमाश है तो बदमाश है। अनुराग आपने 3 मिनट बाद अपनी बात रखी, पहले तो नाम नहीं ले पाए, अरे नाम और हिस्ट्री शीट में जो नाम लिखा है वो बोलने पे वो क्या तड़पड़ाहट है कि नाम कैसे आ गया। अरे अगर अपराधी आतंकवादी के नाम में भी मुस्लिम आ गया, तो जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था ना कि महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती थी जमाने में, वैसे नाम नहीं लेना। बढ़िया दिया। भारत में मुस्लिम और ईसाई सेकंड ग्रेड सिटीजन है, प्रूव इट, बताइए, प्रूव इट टुनाइट। अभी बताइए, आप बताइए सर, आपका टाइम है। हाँ तो सुनिए ना, हाँ बोलिए, इतना आप बोलिए। कितने भाजपा ने मुस्लिमों को टिकट दिया? अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखिए समस्या क्या है, अब आप लोगों को बहुत साफ समझ में आ गया कि वायरस कोई राहुल गांधी जी के फोन में नहीं है, कांग्रेसियों के दिमाग में है। हिंदुस्तान में माइनॉरिटी सुपर क्लास सिटीजन था, शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है कि नहीं बोलो। सुनिए, मुसलमानों को 4 बीबी, हिंदुओं को 1, मुसलमानों के मौलवियों का सैलरी पंडितों को ठेंगा, मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड मंदिरों को ठेंगा, मुसलमानों के लिए शरिया हिंदुओं के लिए ठेंगा, और इतना ही नहीं, मुसलमानों को पहला हक हिंदुओं को ठेंगा। बात तो सही है। यदि मकान अवैध है तो उसमें तो कार्रवाई होगी। अब आप कह रहे हैं कि पकड़े जाने पे क्यों होगी? मैं उदाहरण बता रहा हूं। आप अपनी गाड़ी चलाते जा रहे हैं, आप ओवरटेक करें, पुलिस रोक लेती है और उस समय आपके पास गाड़ी कागजात ना हो, तो आप थोड़ी कहेंगे नहीं मेरा सिर्फ ये देखो कि ओवरटेकिंग सही थी कि नहीं थी। तब तो गाड़ी जब्त हो जाती है ना, अगर गाड़ी कागजात नहीं है। सेम स्थिति है कि अगर आपने कोई अपराध किया और आपकी जांच हुई और माना गया कि आपका अवैध उसके ऊपर बना हुआ है, तो अब प्रकाश में बात आ गई तो खत्म। अब स्थिति जानते क्या है, तो सब थाने में एक बुलडोजर लगा दीजिए। थाने में साहब अभी थाना वाना हटाइए, पुलिस सिपाही, बुलडोजर चलाने वाले, बुलडोजर, अब ये नेसेसरी तो नहीं। एक दौर था हमारी सरकार आने से पहले, उत्तर प्रदेश, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में क्या छवि बनी हुई थी। याद करिए, पुरानी फिल्म थी कंपनी, जिसमें मुंबई में कॉन्ट्रैक्ट किलर दिखाया गया है। गोली चलाने के बाद वो बस में बैठता है और क्या लिखा हुआ, आजमगढ़ 500 किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश की छवि बना के रखी थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश किसके लिए जाना जाता था? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अबू सलेम, छोटा शकील। आज ये सब बदलाव हुआ है, उसमें बहुत बड़ा रोल बुलडोजर का है। जो हम लोग चुनाव के समय गीत बहुत चला था ना भोजपुरी में, कि बिलवा में घुस जाएला सब सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर। मजा आया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट कोई रिएक्शन वीडियो लेके।